हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे साइलेंट लेटर। देखिए, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनमें कोई लेटर साइलेंट रहता है। एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं वो। इनके रूल्स क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, और इनकी जानकारी के अभाव में आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बी साइलेंट, यानी बी कब साइलेंट रहता है। पहला रूल क्या है, सामान्यतः जब एम के बाद बी आता है तो वो बी साइलेंट रहता है। देखिए यहाँ पे THUMB, एम के बाद यहाँ बी आ रहा है, तो ये आप थम बै नहीं बोलोगे, क्योंकि बै यहाँ साइलेंट यानी सॉरी बी यहाँ साइलेंट है, तो ये बोला जाता है थम यानी अंगूठा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि बी साइलेंट कब होता है, एम के बाद जब बी आता है। जैसे डम यानी गूंगा। क्लियर है। इसके अलावा और भी ये वर्ड है जिनको आप ध्यान रखें। जो एम के बाद बी है वो बी यहाँ साइलेंट रहेगा। जैसे बॉम्ब है ना, बम्ब नहीं होता, बॉम्ब आप कहोगे। टॉम, ठीक है। क्लाइम, इस तरह से आपको इनका प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। दूसरा रूल क्या है, टी के पहले जब बी आए तब भी बी साइलेंट रहता है सामान्यतः। जैसे DOUBT, टी से पहले बी आया है, तो ये डाउट हुआ, यहाँ बी जो है ये साइलेंट रहेगा। और डाउट यानी होता है शक या संदेह। अब देखिए ये है DEBT, आप बोलोगे डेब्ट, नहीं, बी यहाँ साइलेंट, क्योंकि टी के पहले बी आया, तो क्या होगा ये डेट यानी कर्ज। और भी ये कई वर्ड है जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जो टी के पहले बी आता है वो भी साइलेंट रहता है, तो आप समझ गए कि बी साइलेंट कब कब रहेगा। नेक्स्ट है सी साइलेंट। देखिए, सामान्यतः एस के बाद जब सी आता है तो वो सी यहाँ साइलेंट रहता है। जैसे SCIENC, एस के बाद सी आया है, तो यहाँ देखिए साइंस यानी विज्ञान, यहाँ ये सी जो लेटर है ये साइलेंट रहेगा। SCENE, सीन यानी दृश्य, यहाँ पे सी साइलेंट रहेगा। SCENT, सेंट यानी इत्र। नेक्स्ट है डी। डी कब साइलेंट होगा, जी के पहले जब डी आता है तो सामान्यतः डी जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे FRIDGE यानी फ्रिज, तो जी के पहले डी, यहाँ पे जी है और इसके पहले डी, तो FRIDGE फ्रिज यानी फ्रिज। तो यहाँ जी से पहले डी आया, डी यहाँ साइलेंट है, इसको हम फ्रिज बोलेंगे। वैसे ही ब्रिज, देखिए यहाँ डी साइलेंट होगा यानी पुल। और एज यानी सिरा या किनारा, तो EDGE, जी के पहले डी आया। नेक्स्ट और भी ये कई सारे वर्ड है जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जो जी के पहले डी आ रहा है तो वो डी हमारा यहाँ साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट है जी साइलेंट कब होगा, एन के पहले जब जी आता है तो सामान्यतः वो साइलेंट रहता है। जैसे SIGN, साइन यानी चिन्ह या साइन, आप हस्ताक्षर भी बोलते हो, तो यहाँ पे एन के पहले आया है जी। DESIGN, डिजाइन यानी रचना। FOREIGN, फॉरेन यानी विदेश या विदेशी। तो यहाँ देखिए एन के पहले जी आया है, ये साइलेंट है यहाँ। इसके अलावा और भी ये एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, आप देखें और इनका अभ्यास करें। नेक्स्ट एच साइलेंट कब रहेगा, वोवल के पहले एच आए, वोवल क्या होता है AEIOU, इनके पहले जब सामान्यतः एच आता है तो वो एच साइलेंट रहता है। देखिए कैसे, जैसे HOUR, तो इसे हम हॉवर ना बोलेंगे, क्योंकि यहाँ एच के बाद ये ओ आया है, ओ क्या है वोवेल है, तो ये एच यहाँ साइलेंट रहेगा, आप इसे बोलेंगे आवर।
यानी घंटा। ऐसे ही ऑनर यानी सम्मान, हॉनर नहीं बोलेंगे, एच को नहीं बोलना, ऑनर यानी सम्मान। यहाँ पे हम्बल नहीं बोलेंगे, अम्बल यानी विनम्र। इसी तरह ऑनेस्ट, और ये जो वर्ड है ये दिए हुए हैं, इनको भी आप अभ्यास करें। नेक्स्ट है के साइलेंट कब रहेगा। एन के पहले जब के आए तो वो के सामान्यतः साइलेंट रहता है। देखिए के एन आई ई एफ, तो आप इसे कनाइफ ना बोलोगे, नाइफ बोलोगे, नाइफ यानी चाकू, क्योंकि एन के पहले के आया है तो ये के यहाँ साइलेंट रहेगा। नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो यानी जानना, के यहाँ साइलेंट है। के एन डबल ई, कनी ना हो के नी होगा, के यहाँ साइलेंट होगा। और भी ये कुछ वर्ड है, इनको आप देखें और अभ्यास करें। नेक्स्ट एल साइलेंट कब होगा। देखिए जब लेटर हमारा एम, के, एफ, डी, इनके पहले यदि एल आया है तो वो एल सामान्यतः साइलेंट रहेगा। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एम के पहले एल, तो पी ए एल एम, पाल्म नहीं होगा, पाम होगा, क्योंकि एम के पहले एल आया है तो ये साइलेंट रहेगा यानी हथेली। वैसे सी ए एल एम, काल्म नहीं होगा, एल साइलेंट होगा यानी काम होगा यानी शांत। ऐसे के से पहले आया हुआ एल भी साइलेंट होगा, तो टी ए एल के, ये टाल्क नहीं होगा, टॉक होगा यानी बातचीत। और वैसे डब्ल्यू ए एल के, वॉक होगा यानी चलना। नेक्स्ट एफ के पहले आया हुआ एल भी साइलेंट रहता है, तो ये हाल्प नहीं होके हाफ होगा यानी आधा, काफ यानी बछड़ा। ऐसे ही डी के पहले आया हुआ एल सामान्यतः साइलेंट रहता है, तो ये शुड यानी चाहिए, और कुड यानी सका। इस तरह से ये और भी वर्ड है जैसे बाम, आम। तो ये जो है आप इनका अभ्यास करते रहिए। नेक्स्ट एन साइलेंट कब होगा। एम के बाद जब एन आए, एम के बाद एन, एम है उसके बाद एन आया, सी ओ एल यू एम एन, कॉलम, कॉलमन नहीं होगा, कॉलम यानी स्तंभ। ए यू टी यू एम एन, ऑटम यानी पतझड़। सी ओ एन डी ई एम एन, कंडेम, निंदा करना। और भी ये कई सारे वर्ड है, आप इन्हें देख ले, केवल आप रूल्स ध्यान रखें। नेक्स्ट एन और एस के पहले जब पी आता है तो सामान्यतः पी साइलेंट रहेगा। जैसे पी एन ई यू एम ओ एन आई ए, तो हम इसे न्यूमोनिया बोलते हैं, यानी निमोनिया एक बीमारी है, तो प्यू निमोनिया ना बोल के निमोनिया बोलेंगे। पी यहाँ साइलेंट रहेगा क्योंकि एन के पहले पी आया है इसलिए। ऐसे एस के पहले पी आया है तो पी साइलेंट रहेगा, यहाँ हम बोलेंगे साइको, पसाइको नहीं बोलेंगे, साइको बोलेंगे यानी आत्मा से संबंधित। ऐसे ये और भी वर्ड है, इनका आप अभ्यास करें। नेक्स्ट एस आपका कब साइलेंट रहेगा। आई और एल के बीच जब एस आता है, देखिए आई एस एल ए एन डी, तो हम इसे आईलैंड बोलते हैं। एस यहाँ साइलेंट रहता है आई और एल के बीच, आईलैंड यानी टापू। आई एस एल ई, आइल यानी टापू, तो आई और एल के बीच एस है तो साइलेंट रहेगा एस। ऐसे ही आइलिट यानी टापू। नेक्स्ट है टी साइलेंट। देखिए वर्ड के अंत में जब टी ई एन या टी सी एच या एस टी एल ई हो तो इनका जो टी है वो साइलेंट रहेगा। जैसे एम ए टी सी एच, तो टी सी एच है, इसका टी साइलेंट रहेगा, मैच यानी खेल। सी ए टी सी एच, कैच यानी पकड़ना। ओ एफ टी ई एन, टी ई एन आ गया यहाँ पे, ओ तो टी यहाँ साइलेंट रहेगा, टी ई एन का, ऑफन यानी अक्सर। लिसन सुनना।
ऐसे ही WHISTLE आया है तो इसका टी साइलेंट रहेगा, विसल सिटी, और रेसल यानी कुश्ती। इसके अलावा ये और भी वर्ड है, इन पे आप एक बार जरूर देखें और इनका अभ्यास करें। नेक्स्ट है यू साइलेंट। देखिए यू साइलेंट कब रहेगा, जब वर्ड के अंत में GUE हो तो इसका यू या UE साइलेंट रहता है। जैसे TONGUE टंग, ठीक है। तो यहाँ GUE है तो इसका यू या UE जो है ये दोनों ही लगभग साइलेंट होते हैं, तो टंग यानी जीभ। प्लेग एक बीमारी का नाम है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है। अब दूसरा है वर्ड के अंत में UGH या UGHT हो तो इसका यू या UGH ये साइलेंट रहता है। जैसे BOUGST बॉट खरीदा, CAUGST कॉट यानी पकड़ा। ऐसे ही थॉट, थो, फॉट ये जो वर्ड है जहां पे यू साइलेंट रहता है। नेक्स्ट है डब्लू। डब्लू कहाँ साइलेंट रहेगा, देखिए WR और SW का डब्लू साइलेंट होगा। देखिए कैसे, WRIST तो WR इसका यहाँ डब्लू साइलेंट होगा तो हम लिखेंगे रिस्ट यानी कलाई। नेक्स्ट WRIT राइट यानी लिखना, तो R यहाँ WR है तो यहाँ पे W साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट ANSWER आंसर उत्तर, तो SW इसका W साइलेंट होगा। SWORD सॉर्ड यानी तलवार, तो SW है यहाँ W इसका साइलेंट रहेगा। और भी है जैसे रॉन्ग है, रिंग है, रैप है, रिंकल है, तो ये सारे वर्ड है जहां WR या SW हो तो उसका W जो है साइलेंट रहेगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।